Hello students, this is Virender Singh and you are watching my channel वी शिक्षा makes your study easy। आज हम बच्चों पढ़ेंगे रे डायग्राम ऑफ लेंसेज। जो आपके लेंसेज है उनके लिए रे डायग्राम जो है कैसे बनाए जाते हैं, और उसमें हम देखेंगे कि जो आपकी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर होगी, आपकी पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पर होगी, इमेज का साइज कहाँ पर होगा, एंड देन नेचर ऑफ द इमेज की इमेज का नेचर आपका कैसा रहेगा। तो बच्चों अगर हम पोजीशन ऑब्जेक्ट की बात करें तो देयर आर 6 पोजीशन। जो ऑब्जेक्ट आपका मिरर के सामने रखा जाएगा तो उसकी 6 पोजीशन होती है। कौन सी पोजीशन होगी हम अभी उसको जब रे को हम जब ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा। और जब हम पूरी डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद आपको ये पूरा टेबल आसानी के किस तरीके से इसको जो है याद रखना है, एक आसान सा तरीका आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, हम जो रे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो ड्रॉ करने से पहले आपको पता है कि जब भी हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम जो है 2 रे का यूज़ करेंगे, जिसके लिए हम जो डायग्राम के जो रूल है उसको यूज़ करेंगे। हम कोई सी भी आपकी जो है 2 रे का यूज़ करेंगे। और दूसरा बच्चों आपको ध्यान रखना लेंसेज का। आपको पता है कि आपका लेंस जो है वो आपके 2 सरफेस से मिलकर बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहली पोजीशन के लिए। तो देखिए जो आपकी पहली पोजीशन होती है, आपकी पहली पोजीशन होती है एट इन्फिनिटी। कौन सी होती है बच्चों? एट इन्फिनिटी। तो देखिए बच्चों इन्फिनिटी का मतलब ही होता है अनिश्चित, नॉट फिक्स। हमें ये पता होगा कि आपके पास जो है आपके जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बस इतना पता है कि ऑब्जेक्ट है, ये नहीं पता है कि कहाँ पर है। तो उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी, कि वो इन्फिनिटी पर है। कैसे होगा? देखिए सबसे पहले हम जो ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, हम कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए। कौन से लेंसेज के लिए कर रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए। तो देखिए पहला डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये लीजिए ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये आपका उसका अपेचर हो गया mn, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस जो कि आपके ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी। अच्छा, अब जो इधर होगा लेफ्ट वन की तरफ तो आपका होगा f1। जितना f1 आपका उतना ही आपका यहाँ पर 2f1 होगा। ठीक है बच्चों, आपने ध्यान रखना है कि आपका जो रेडियस है वो आपका अपेचर से हमेशा ही बड़ा होना चाहिए। अब दूसरे रन्स के लिए आएंगे तो उसका भी फोकस सेम रहेगा, लेकिन उसको हम नाम देंगे f2, और जितना ये उतना ही आपका 2f2। तो देखिए बच्चों अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? एट इन्फिनिटी। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, सॉरी ज़रा देख लीजिए आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे आपका जो ऑब्जेक्ट है इसको नाम दे दीजिए आप AB। तो अब हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? रे 2 रे हम इसमें से ड्रॉ करेंगे। देखिए अगर कोई रे आपकी इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट से क्या आ रही है, इस एक्स के पैरेलल आ रही है। अब पैरेलल आएगी तो आपको पता है कि पैरेलल आएगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहाँ से जाएगी वो आपकी बच्चों 2f2 से होकर जाएगी। पहला रूल हमें कहता है कि अगर कोई रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आपकी वो f2 फोकस जो सेकंड फोकस उससे होकर चली जाएगी। अच्छा, अब दूसरी रे ड्रॉ करते हैं। दूसरी रे सपोज कर लीजिए कि आपकी यहाँ से आ रही है, ये रही आपकी दूसरी रे, तो ये भी पैरेलल आ रही है तो ये भी क्या हो जाएगी आफ्टर कन्वर्ज, क्योंकि आपको पता नहीं कन्वेक्स लेंस तो कन्वर्ज करता है, ये रे को कन्वर्ज कर देगा तो वो आपके जो है इंटरसेक्ट करेगी। और जहाँ पर भी बच्चों रे आपकी इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर इमेज बनती है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर इमेज बन रही है, तो आपकी इमेज बिल्कुल पॉइंट साइज बन रही है, ये हमें दिखाई भी नहीं देगी। तो बच्चों आप समझ गए कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी? f2 पे बनेगी। और आपकी इमेज कैसी रहेगी बच्चों? देखिए आपकी बच्चों जो इमेज रहने वाली, पहली बात तो हम पता है कि इमेज कहाँ पे बनी, तो आपकी इमेज बनी एट f2। आपकी इमेज कहाँ पे बनी? f2 पे बनी। और कैसी थी? बिल्कुल छोटी, पॉइंट साइज्ड। क्या लिखेंगे हम इसको? हम लिखेंगे पॉइंट साइज्ड। ठीक है, और या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, बहुत ही छोटी। अब साइज क्या रहेगा? क्योंकि यहाँ पर रे एक्चुअल में मिल रही है तो कैसा रहेगा? आपका रहेगा रियल एंड इनवर्सिबल
यहाँ पे हालांकि पॉइंट साइज आपकी जो इमेज बनी हो पॉइंट साइज में हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन वो कैसी होगी, वो रियल होगी और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब जैसे आपकी कैप ऊपर को है तो नीचे की तरफ जो है बनेगी उल्टी। अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर आपका प्रोजेक्ट अगर इधर को है तो इमेज आपकी इधर को बनेगी, लेकिन क्योंकि वो पॉइंट साइज है तो हमें यहाँ पर उतना पता नहीं रहेगा, लेकिन हमें पता है कि रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अच्छा बच्चों, अब हम दूसरा जो है ड्रॉ करते हैं, तो इसको रहने देते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए आपका मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये रहा आपका अपेचर एम एन, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस F1, 2F1, F2 और आपका बच्चों 2F2। अब बच्चों जो दूसरी पोजीशन में होगा आपका, जो आपकी दूसरी पोजीशन होगी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम कहाँ पर रखेंगे। अब हम थोड़ा ऑब्जेक्ट जो यहाँ लाएंगे, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है A एंड B। ये आपका ऑब्जेक्ट, इसको हम ये वाली जो पोजीशन है इसको हम बोलते हैं बियॉन्ड 2F2। कहाँ पर है, बियॉन्ड 2F1, ठीक है, कि 2F1 से पहले है, ठीक है, कहाँ पर है, 2F1 से पहले। तो अब इसकी इमेज की पोजीशन पहले हम देखते हैं कि इमेज बनेगी कहाँ पर। तो हम करते हैं, एक इसके पैरेलल ले जाते हैं। ये रही आपकी पैरेलल जाएगी, तो आपको पता है कि कन्वर्ज होके कहाँ से जाने वाली है, F2 से जाने वाली है। अच्छा, अब दूसरी रे हम कहाँ से निकालेंगे बच्चों, दूसरी रे बच्चों हम ऑप्टिकल से निकालेंगे। तो आपको पता है कि जब रे आपकी ऑप्टिकल से जाती है तो उसके अंदर कोई भी डेविएशन नहीं आएगा, वो सीधी ही चली जाएगी। कैसे चली जाएगी, बिल्कुल सीधी चली जाएगी ऐसे करके। इट्स मीन आप इंटरसेक्ट कर रही है तो आपकी इमेज यहाँ पर बनने वाली है, ठीक है। ये आप इसको A डैश लिख लीजिए, यहाँ पे इसको B डैश लिख लीजिए, ठीक है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट 2F1 से बियॉन्ड है तो आपकी इमेज कहाँ पे बन रही है, अगर आप देखोगे। अब क्योंकि देखो फोकस पे तो ये लाइन जा रही है, तो यहाँ पे तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही फोकस, तो आपकी इमेज बन रही है F2 और 2F2 के बीच में। तो आप यहाँ पे लिखिए कहाँ पर बन रही है, आपकी बन रही है बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है, बिटवीन F2 और 2F2 में। और कैसी बन रही है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे साइज बड़ा है और यहाँ पर साइज आपका छोटा है, तो ये इसको हम लिखेंगे डिमिनिश्ड। कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड, ठीक है, मतलब जितना एक्चुअल साइज है उससे आपकी कम बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। और नेचर कैसा है, नेचर आपका सेम होगा, रियल एंड इनवर्टेड। देखिए हम यहाँ पे तो हमें पता नहीं चला था, लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है ना कि आपकी उल्टी इमेज बन रही है। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट आपका इधर है तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आपका नीचे बन रही है। तो समझ में आया बच्चों कि अगर आपका ऑब्जेक्ट 2F1 से पहले है, बियॉन्ड 2F1 है, तो आपकी इमेज आपकी F2 और 2F2 के बीच में बनेगी। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं और चार हमारे जो है बाकी है। तो देखिए, अच्छा अब हम देखते हैं अपनी तीसरी पोजीशन के लिए बच्चों आप देखोगे, पहले हम बना लेते हैं अपेचर। ये रहा आपका M एन, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस F1, 2F1, F2 और आपका 2F2। तो बियॉन्ड थी ना, अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे ले आ रहे हैं, 2F1 पे, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट की जो आपकी पोजीशन है वो आपकी अब कहाँ पर आ जाएगी, एट 2F1, ठीक है, 2F1। बच्चों जरा इसका डायग्राम जब आप ड्रॉ करोगे तो थोड़ा ध्यान से कीजिए, क्योंकि ये रे डायग्राम अगर आपने ये एक्चुअल साइज नहीं लेगा, जितना आप नहीं लेगा उतना ही लेना, जितना ही लेगा, क्योंकि आपका जो है फिर इमेज आपकी सही नहीं बनेगी। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख लीजिए अपना, इसको नाम दे देते हैं A और B। फिर हम वही रूल फॉलो करेंगे, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जो पैरेलल होकर जाएगी वो तो आपकी पता है कि आपके पास जानी है, वो आपकी 2F2 से ही होकर जाने वाली है। अब दूसरी रे देखिए, अगर आपने सब कुछ सही लिया होगा, बिल्कुल सही, तो जब आप दूसरी रे जो कि ऑप्टिकल से जाएगी, आपको पता है कि ऑप्टिकल से जो भी रे जाती है विदाउट डेविएशन जाती है, उसके अंदर किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं होने वाला,
वो सीधी चली जाने वाली है और रिफ्रैक्ट नहीं होने वाली है। तो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट जहाँ पर आपका जो है 2f1, ठीक है, 2f2 होगा ना, वो वहाँ पर उसको इंटरसेक्ट करेगी। तो ये आपकी पोजीशन बन जाएगी ए डैश और बी डैश। ये ध्यान रखिए, बिल्कुल सीधी जाएगी। आप मेरी डायग्राम पे नहीं जाएगी क्योंकि मैं तो हाथ से बना रहा हूँ, आप स्केल से बनाओगे तो अगर आपका सब कुछ सही रहा तो आपकी ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो हमने देखा कि जब आपकी पोजीशन 2f1 पे था ऑब्जेक्ट, तो इसकी जो इमेज बनी वो कहाँ पे बनी, 2f2 पे बनी है, ठीक है। 2f1 पे था तो कहाँ पे बन गई बच्चों, एट फिक्स जगह पे, ठीक है, 2f2 पे, ठीक है। 2f2 पे जो इसकी इमेज बन रही है और साइज आपका कुछ बनना सेम साइज की होगी बच्चों। कैसे साइज की होगी, सेम साइज, ठीक है, सेम साइज की रहेगी। आपने स्केल से बनाना है तो आपको खुद ही साइज दिख जाएगा, एकदम एक्यूरेट साइज होगा, बिल्कुल सेम साइज। यहाँ पे थोड़ा बड़ा छोटा क्योंकि हाथ से बनाया गया है, तो और आपकी जो नेचर चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे भी तो रे कन्वर्ज होकर एक्चुअल में मिल रही है। तो रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है बच्चों, रियल एंड इनवर्टेड। तो आपकी जो है ये कौन सी पोजीशन थी बच्चों, तीसरी पोजीशन थी। अब हम चलते हैं फोर्थ पोजीशन की ओर, ठीक है। तो फोर्थ पोजीशन आपका देखो, ये रहा आपका डायग्राम, अपेचर एम एन, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर ओ, ठीक है। आपका प्रिंसिपल एक्सिस f1 बिल्कुल इक्वल लेना है, 2f1 उसके बिल्कुल इक्वल लेना है, f2 भी आपका सेम रहेगा और आपका 2f2। देखिए बच्चों, अब हम ऑब्जेक्ट f1 के बजाय अब हम इधर को खिसका देते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, ये रहा आपका ए बी। अब हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं बिटवीन f1 एंड 2f1। कहाँ पे रख रहे हैं, फोर्थ बिटवीन f1 एंड 2f1, ठीक है। हमने पहले ये f1 ड्रॉ किया था, उसके बाद ये क्या था, तो हम इसी तरह से लिखेंगे हम बिटवीन f1 एंड 2f1। तो चलो, जब हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखते हैं, देखते हैं आप जरा इमेज कहाँ पे बनेगी। तो अगर आप यहाँ से रे डायग्राम पैरेलल लोगे तो आपको पता है कहाँ से जाने वाली है, आपकी जाने वाली बच्चों फोकस टू f2 से जाने वाली है, और दूसरी तो आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो विदाउट डेविएशन चली जाएगी। इसके अंदर जो डेविएशन नहीं होगा, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपका डेविएशन नहीं होगा और ये आपके आगे सीधी ही चली जाएगी। अब ये कहाँ पे मिलेगी, देखियो, तो ये जो आपका 2f1 है तो ये आपकी आगे कहीं ना कहीं जाके आपकी मैच कर जाएगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मैच कर जाएगी तो आपका ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे बनेगा, इसको हम नाम दे देते हैं, यहाँ पर होगा आपका ए डैश और यहाँ पर होगा आपका बी डैश, ठीक है। तो अब जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 और f1 के बीच में था तो हमारी जो इमेज कहाँ बन रही है, वो बन रही है बियॉन्ड 2f2, या आप कह सकते हो बिहाइंड 2f2, 2 बियॉन्ड के पीछे बन रही है, ठीक है। लिख लेते हैं बियॉन्ड 2f2, ठीक है। तो बच्चों, और जो साइज है वो क्या होगा, देखो यहाँ पर छोटा तो यहाँ पर अब साइज बड़ा रहने वाला है, तो आपका साइज जो है एनलार्ज होगा। कैसा होगा, एनलार्ज। जब आपका साइज बड़ा हो जाएगा और नेचर आपका सेम रहने वाला, रियल एंड इनवर्टेड। तो बच्चों, आपने एक चीज़ नोटिस की कि जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल के पास आता जा रहा है तो हमारी जो इमेज है वो फोकस से दूर दूर जा रही है। यहाँ सबसे पहले आपकी यहाँ पे बनी थी ना f2 पे, पहले वाले आपकी f2 पे, फिर 2f2 पे, आगे आगे जाती जा रही, आगे आगे जा रही, आगे आगे तक जा रही। चलो देखते हैं जरा कहाँ तक जाती है। इसको ये कर लेते हैं। अब बच्चों हम देखेंगे इमेज की फिफ्थ पोजीशन। तो आपको यार फोर्थ पोजीशन आपको इजीली समझ आ गई हो। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पोजीशन की ओर, दैट इज फिफ्थ पोजीशन। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है हम कहाँ पे रखने वाले हैं, देखिए हम पहले बना लेते हैं। ये रहा आपका अपेचर एम एन, ऑप्टिकल सेंटर ओ, ये रहा आपके प्रिंसिपल एक्सिस f1, 2f1, f2 और 2f2। अब हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, अब हम ऑब्जेक्ट जो f1 पे रख देंगे, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, एट f1। चलो, तो हमें ये तो पता है कि अब आगे आगे
इसकी इमेज भी आगे आगे बनेगी, लेकिन कहाँ पे बनेगी, चलो देखते हैं ज़रा। देखिए तो आपको पता है पैरेलल आएगी तो कहाँ से जाएगी बच्चों, F2 से जाने वाली है। कहाँ से जाने वाली है, F2 से जाने वाली है। दूसरी आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो विदाउट डेविएशन जाएगी, तो विदाउट डेविएशन जाएगी तो आप देख रहे हो कि ये नहीं मिलेगी, लेकिन ये आगे जाके कहीं मिलेगी, क्योंकि आप देख रहे हो ना थोड़ा कुछ ऐसे समवट ऐसे जा रही है, तो आगे जाके कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी पता नहीं, हमें नहीं पता कहाँ पर मिलेगी। तो हमें नहीं पता कहाँ पर मिलेगी, तो इट्स मीन ये कहाँ पर मिलेगी, एट इनफिनिटी। हमें बस इतना पता है कि मिलेगी, लेकिन कहाँ मिलेगी ये हमें पता नहीं है। तो इट्स मीन ये कहाँ पे मिलेगी, एट इन्फिनिटी। ये आगे आगे जाके कहीं इन्फिनिटी पे मिलेगी, और इन्फिनिटी पे जब मिलेगी तो कैसे मिलेगी, आपका ऑब्जेक्ट का साइज कैसा रहेगा, हाईली एनलार्ज्ड। कैसा रहेगा बच्चों, हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, हाईली एनलार्ज्ड आपका साइज जो इसका रहने वाला है, और होगा वैसे ही रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। अब बच्चों अब हम अपनी लास्ट पोजीशन को देखेंगे। कौन सी पोजीशन देखेंगे अब हम कन्वेक्स इमेज के अंदर जो लास्ट पोजीशन बनती है उसको देखते हैं, सिक्स्थ पोजीशन। तो देखिए ये रहा आपका बच्चों अपर्चर, एम एन ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, F1, 2F1, F2 और आपका 2F2। ठीक है बच्चों, क्योंकि दो सरफेसेस दो फोकस होंगे, ठीक सीधे सर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। अब हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, अब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। ठीक है, तो आपका छठा कहाँ पर ऑब्जेक्ट, बिटवीन O एंड F1। ठीक है, O एंड F1 के बीच में हम जो ऑब्जेक्ट रखेंगे। चलो जरा अब हम मिलाते हैं। तो पहला काम हम क्या करते हैं, ये रही पैरेलल रही तो F2 से होकर जाएगी, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो इसमें तो कोई वेरिएशन आने वाला ही नहीं है, सीधी जाने वाली है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये आगे जाके इसके मिलने के कोई चांस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो दूर दूर होती जा रही है, ये तो डाइवर्ज होती जा रही है ना बच्चों। देखो आप, ये जैसे आप आगे जा रही है, इसमें हमें लग रहा है कि आगे जाके कहीं मिलेगी, लेकिन इसमें हमें लग रहा है तो आगे जाके कहीं मिलेगी नहीं, डाइवर्ज अब नहीं मिलेगी। तो क्या इसकी इमेज नहीं बनेगी, नहीं इसकी इमेज आगे कहीं पर भी इसकी इमेज नहीं बनेगी। तो अब क्या करें, इमेज इसके आगे जाके नहीं मिलेगी, तो हम जरा पीछे को प्रोड्यूस करें। अगर हम ये रेज आपकी पीछे को प्रोड्यूस करते हैं, मान लीजिए रे अगर हम तो रे तो सीधी चलती है, तो इसको हम सीधा कर लेते हैं ऐसे करके पीछे पीछे। अब इसको भी कर लेते सीधे सीधे पीछे। तो जैसे ही आप पीछे करोगे तो आप देखोगे कि आपकी इमेज ए डैश बी डैश। ठीक है, ये आपका ए, ये आपका बी, इसमें तो हमने लिखा ही नहीं ए बी, तो आगे बढ़नी थी। ठीक है, तो आपने देखा कि इसमें एक्चुअल में रे नहीं मिल रही है, तो इसलिए इसकी इमेज कहाँ पे बन रही है, सेम साइड ऑफ द फोकस, या ऑप्टिकल के जो लेफ्ट साइड के अंदर बन रही है, जो पहला F1 की साइड बन रही है। तो आप जो देख रहे हो, जो अब इमेज भी कैसे बन रही है, अब आपकी इमेज जो है ऊपर की तरफ बन रही है, यहाँ पर एक्चुअल में रे नहीं मिल रही है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे विर्चुअल। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, विर्चुअल। तो आपकी इमेज की पोजीशन कहाँ रहेगी, आप लिखोगे सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिधर को आपका ऑब्जेक्ट था, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट था वहाँ पर इसकी इमेज बन रही है। और इमेज कैसी बन रही है, एनलार्ज बन रही है। कैसी बन रही है, एनलार्ज्ड। ठीक है बच्चों, कैसी इमेज बन रही है आपकी, एनलार्ज बन रही है, बड़ी इमेज बन रही है। ठीक है, बड़ी इमेज बन रही है। और नेचर चेंज हो गया, नेचर अब, क्योंकि अब एक्चुअल में नहीं मिल रही है, अब इसका नेचर कैसा हो गया, अब इसका नेचर हो गया बच्चों वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल मतलब जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती है, और इरेक्ट मतलब अपराइट, जिधर को ऑब्जेक्ट था आपका उधर को ही जो आपकी इमेज बन रही है। तो ये बच्चों आपका जो रे डायग्राम था किसके लिए था, कन्वेक्स लेंसेज के लिए था, कि आपका जो कन्वेक्स लेंसेज है वो आपकी कैसे कैसे इमेजेस बनाता है। उसकी हमने 6 पोजीशंस देखी, और आपका ये सामने पूरा चार्ट है कि पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ है, साइज ऑफ द इमेज कहाँ है, नेचर ऑफ द इमेज कहाँ है। अब
अब आती है बारी आपको बताने की, एक आसान सा तरीका बताएंगे। तो हाँ, मैं भूला नहीं हूँ, मैं आपको अभी बताता हूँ कि कैसे आपने इसको जो है याद रखना है। चलो यहाँ से शुरुआत कर लेते, ठीक है। देखिए, अगर आप ध्यान दो तो आप देखिए जो पहली 5 पोजीशन है, ठीक है, पहली 5 पोजीशन वो एक ही जैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड कि एक्चुअल में रे मिल रही है और हमेशा क्या बन रही है, इन्वर्टेड, नीचे की तरफ बन रही है। तो ये कब कब बन रही है, तो बच्चों अगर आप ध्यान दोगे तो आप कोई सा भी, चलो मैं आपके लिए यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पर ये रहा आपका ऑब्जेक्ट MN, ठीक है, MN, ये आपका MN, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस F1, 2F1, F2 और आपका 2F2। तो जो आपको बताया जा रहा है नेचर ऑफ इमेज, आपने कैसे ध्यान रखनी, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस से इधर कहीं भी हो, ठीक है, फोकस या फोकस इधर कहीं भी हो, तो वहाँ पर आपको बस ध्यान, इतना ही ध्यान रखना है कि आपकी इमेज कैसे बनने वाली, रियल एंड इन्वर्टेड। आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फोकस पर और फोकस से इधर जहाँ भी कहीं ऑब्जेक्ट होगा, आपकी इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। वेरी सिंपल। अब अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस के बाद हो तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो हो गया ना सिंपल सा तरीका याद रखने का। फोकस और फोकस से पहले इन्फिनिटर, जहाँ भी कहीं ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो, आपके जो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड रहने वाली है। ठीक है, समझ में आई। अच्छा, अब ये तो हो गया काम, ठीक है। अब पहले आप पोजीशन समझिए, ठीक है, साइज आपको खुद ही समझ में आ जाएगा पोजीशन कैसे। अब आपने देखा था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी से फोकस की तरफ आ रहा था, तो आपकी इमेज कैसी बन रही थी, आपकी इमेज जो इधर को जा रही थी, दूर दूर जा रही थी, फोकस से दूर दूर जा रही थी। तो बच्चों इसमें जो है बिल्कुल जो उल्टा रिलेशन था। देखिए, इन्फिनिटी पे थी तो आपकी इमेज कहाँ पे बन रही थी, F2 पे, यहाँ पर इमेज बन रही थी। जब इन्फिनिटी पे थी तो इमेज आपकी F2 पे बन रही थी। कहाँ पे बन रही थी, F2 पे। अब जब आपका ऑब्जेक्ट आपका X1 पे आ गया, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट X1 पे आ गया, तो इमेज आपकी कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। समझ में आई बात। देखिए, आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज आपकी बन रही थी फोकस पे। आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो आपकी इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे। देखिए, फर्स्ट में आपकी इन्फिनिटी तो फोकस पे बन रही है। अब आप फर्स्ट को छोड़ के आप सीधे आइए फिफ्थ पे, एट F1, जब फोकस पे तो कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे। मतलब फर्स्ट वाला जो आपका क्या है, फिफ्थ की उल्टा है, कि जहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पर इमेज की पोजीशन, इमेज जहाँ पे बन रही है। अब हमने क्या किया कि जहाँ पर इमेज की पोजीशन बन रही थी, अब फोकस पे बन रही थी, तो हमने फोकस पे अगर रखे तो इन्फिनिटी पे बन रही। बिल्कुल उल्टा रिलेशन है। अब यही रिलेशन और किसके साथ है, और ये आप यहाँ देखोगे, अगर बिटवीन आप ये देखोगे 2F1, जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 था, बियॉन्ड 2F1 था, कहाँ पे बन रही थी इमेज आपकी, बिटवीन दोनों फोकस के बीच में बन रही थी। कहाँ पे बन रही थी, दोनों फोकस के बीच में। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट दोनों फोकस के बीच में रखा तो आपकी इमेज कहाँ बन रही थी, बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2। ये रहा फोर्थ एंड सेकंड, ठीक है, फोर्थ और सेकंड, बियॉन्ड 2F1 तो बिटवीन F2 एंड 2F2, मतलब दो फोकस के बीच में बन रही थी यहाँ पर। अब हमने ऑब्जेक्ट दो फोकस के बीच में रख दिया तो आपका इमेज कहाँ पे बन रही, बियॉन्ड 2 फोकस। ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में रिलेशन है। और थर्ड वन तो इजी है, आपकी पोजीशन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी आपकी कहाँ पे बन रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही थी। सेम साइड, सब कुछ सेम था इसमें, यहाँ पे बन रही थी, यहाँ पे बन रही थी, ठीक है, सेम साइड। और लास्ट वन तो खैर आपको पता ही है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस से पहला होगा तो आपको इधर, क्योंकि तो हट के ही है। तो देखो बच्चों, आपको आसानी से पता चला ना ऑब्जेक्ट की पोजीशन, और उसका इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे। अगर अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दें तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रही, बिल्कुल उल्टा चल रहा है। ठीक है, और साइज का भी बच्चों सेम है। जैसे कि जब आपके पहले इन्फिनिटी पे थी साइज कैसा था, पॉइंट साइज था, बिल्कुल छोटी सी थी। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया कि ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया, साइज क्या होगा, पॉइंट साइज था ना, उसका ज़्यादा हो गया, हाईली एनलार्ज्ड हो गया, हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, आप देखिए जो सेकंड वाली थी इसमें कैसी थी, डिमिनिशिंग। फोर्थ वाले में देखिए, फोर्थ वाले में कैसा है, एनलार्ज्ड। साइज का भी उल्टा चल रहा है। ठीक है, साइज का भी उल्टा है, यहाँ पे पॉइंट साइज है तो यहाँ पर हाईली एनलार्ज्ड है। ठीक है, और जहाँ पर थर्ड की बात है अगर सेंटर पे तो सेम साइज है। तो आई थिंक ये आपके लिए इजी तरीका है जिससे आप इसको
इजीली याद रख सकते हो। बाकी आप एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको और भी अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।